देख रहे हैं अखबार। सीट्स में इलेक्शन थे जिसमें से 5 में से 4 को भाजपा ने जीता और 1 को आपने। वहीं कांग्रेस को हर तरफ से हार का सामना करना पड़ा है। क्या कारण हो सकता है इस इलेक्शन के रिजल्ट का कि आखिर बीजेपी ही क्यों जीती? बात करेंगे हम उसी पर आज। ज़्यादातर जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं वो कहते दिखते हैं क्योंकि रिलीजियस पोलराइजेशन यानी धार्मिक ध्रुवीकरण सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बीजेपी की जीत के पीछे। जो धर्म को लेकर बीजेपी के लीडर पॉलिटिक्स कर रहे थे, खुद को एक धर्म का मसीहा और दूसरी पार्टी को एंटी हिंदू घोषित कर रहे थे। अब बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की या नहीं वो तो आप सबको पता है, पर मेरी नज़र में कि हुआ है, स्पेशली यूपी में। इसके कई सबूत हम आपको दिखाते चलेंगे। जैसे आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि समाजवादी पार्टी ने बिजली होली और दीपावली पर नहीं दी और सिर्फ ईद और मुहर्रम पर बिजली दी। कि ये सारी स्टेटमेंट्स हिंदू मुस्लिम अलग है नहीं दर्शाती, सोचने वाली बात है। और कुछ लोग इन सब के बहकावे में ज़रूर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिलीजियस पोलराइजेशन ना की जाए तो बीजेपी जीतती। तो आपको बता दूं, बीजेपी नहीं हारती क्योंकि रिलीजियस पर पॉलिटिक्स करना इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है जितना लोग समझते हैं। इससे भी बड़ा मुद्दा है जिस पर अभी तक लोगों की सही से नज़र नहीं गई है। क्या है वो रीज़न्स? देखिए, अगर किसी पार्टी को स्टेट इलेक्शन जीतने हैं तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर का फेस होना ज़रूरी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास वो चेहरा है योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। बात है कि जो रिजल्ट यूपी में आए हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। वहीं आप अगर वोट शेयर की बात करें तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिला है। एसपी का वोट शेयर ही 32% हो रहा है, जो कि 2017 में सिर्फ 22% ही था। तो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। बीजेपी सिर्फ 7% आगे है 42% के साथ। ये मुकाबला टक्कर का था, लेकिन बात ये है कि समाजवादी पार्टी के पास अभी मौका था, पूरा पोटेंशियल था कि वो अकेले बीजेपी को हरा सकता था। पर दिक्कत ये थी कि पिछले 5 सालों में अखिलेश यादव एक्टिव नहीं दिखाई दिए। वो जोश में तब आए जब इलेक्शन को करीब 7 या 8 महीने बचे थे। उत्तर प्रदेश में कई प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो हाथरस को लेकर हो या किसानों ने किया, इसमें अखिलेश यादव नहीं दिखाई दिए। हाँ, ये बात भी सच है कि अखिलेश यादव अगर फार्मर्स या किसी के भी सपोर्ट में आते तो बीजेपी उनको घेर लेती कि फार्मिंग पर राजनीति हो रही है, ये एम्प्लॉयमेंट पर राजनीति हो रही है। लेकिन अपोजिशन पार्टी इसको बड़े अच्छे से हैंडल कर सकती थी कि राजनीति होगी क्योंकि जनता की बात है, जनता परेशान है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि समाजवादी पार्टी की छवि एक कास्ट से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि उनको वोट ज़्यादातर मुस्लिम और यादवों से आते हैं। इसमें काफ़ी सच्चाई भी है क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल देखें तो ज़्यादातर वोट जो है मुस्लिम और यादवों से ही मिले हैं। ये जो छवि सपा की बनी हुई है उसे तोड़ने की कोशिश ज़रूर हो रही थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। अब इन सब के बाद समाजवादी के पास आने वाले 5 साल बाद इलेक्शन में जीतने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। ऐसे ही तमाम फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहें अखबार के साथ।